जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और लेकर के आपके सामने हाजिर हूं 2020 जून माह का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है। जून महीना आपके लिए, आइए हम इन सब चीज़ों पर बात करें। मैं जानता हूं आप भी अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं और मेरा प्रयास रहता है कि आप तक जो हमारा आपसी रिश्ता है वो बना रहे और मैं आप तक आपका जो राशिफल है वो हर माह प्रारंभ होने से पहले या जितना जल्दी प्रयास कर सकता हूँ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इस माह भी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपको आपका राशिफल प्रदान कर रहा हूँ। जैसा कि अगर इस माह को लेकर के देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं इस माह आपके साथ। अगर पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य है और उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अच्छी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तारीख 18 के बाद, क्योंकि पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में आकर के गोचर कर रहे हैं और तारीख 18 को उनका परिवर्तन होगा। अपने मित्र की राशि बृहस्पति की राशि में नवम भाव में जाकर के पहुंच जाएंगे। तारीख 18 से पहले एजुकेशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना बेहतर नहीं है। तारीख 18 से पहले संतान की तरफ से भी कोई दुखद समाचार या खराब जो न्यूज़ है वो प्राप्त हो सकती है। लेकिन तारीख 18 के बाद जैसे ही मंगल का जो परिवर्तन है वो मीन राशि के अंतर्गत हो जाएगा, आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। मित्रों की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, मित्रों की सहायता आपको प्राप्त होगी, बच्चों की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा और उसके साथ आपकी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का सुंदर योग बनेगा। लेकिन उससे पहले नौकरी जाने का योग है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले हमें नौकरी को बचाना होगा। तारीख 18 से पहले यदि हम नौकरी को बचा पाए तो तारीख 18 के बाद जब मंगल का परिवर्तन मीन राशि में होगा तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी में उन्नति आपको प्राप्त होगी, आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होगा। तो प्रयास ये करना है कि तारीख 18 से पहले अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान रखिए, इस माह संतान को भी किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना इत्यादि नहीं देनी है, क्योंकि आपकी राशि में इस माह ये योग बन रहा है कि संतान कोई ऐसा कदम जरूर उठा सकते हैं या उठा सकती हैं जो शायद आपको जीवन भर सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो संतान की तरफ से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इससे पहले तारीख 18 से पहले किसी प्रकार से भी प्रेमी प्रेमिका, यदि आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो गलत फहमियों के कारण टूटने का योग है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा दबाव बनाने का या अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास ना करें। जब ये प्लैनेट चेंज होगा, मंगल चेंज होकर जाएगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। यानी तारीख 18 के बाद मंगल का परिवर्तन आपकी नौकरी में प्रमोशन, आपके कार्य में अच्छी परिस्थितियां लेकर के आने वाला है, एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट देने वाला है, मानसिक शांति प्रदान करने वाला है। तो तारीख 18 तक इंतजार करें। 18 तारीख के बाद आपको सारे जो अच्छे न्यूज़ हैं वो प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो विशेष रूप से राशि कर्क के जो जातक है वो मेरे इस भविष्य फल पर ध्यान देंगे, सफलता मिलेगी। गुरु व शनि की विशेष ध्यान रखिए, जो विशेष बातें बता रहा हूँ उसको विशेष रूप से सुनेंगे। गुरु व शनि की दृष्टि होने से गत परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा। जो अभी तक कंडीशन चल रही थी उसमें जरूर सुधार होगा और किसी नवीन कार्य पर खर्च की योजना भी बनी। कोई नए कार्य पर, यानी नया व्यापार इत्यादि प्रारंभ होने की जो मैं बात कर रहा था, कार्य में लाभ की बात कर रहा था, जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा तो किसी नवीन कार्य पर खर्च की योजना बनेगी। परंतु एक चीज ध्यान रखना है, निराशा की भावना को त्याग करके कार्य करना होगा। अब जैसे कि मंगल भाई अष्टम भाव में गोचर कर चुका है, दशम भाव का था, तो जो भी आपने प्रयास किया उसमें असफलता मिली, बड़ी दिक्कतें हुई, कोई कार्य समय पर बना नहीं, तो आपका मन भी बहुत निराश हो चुका है, आप बहुत उदास हो चुके हैं या हो चुकी हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इस निराशा की भावना को त्याग करना है। हमारा शास्त्र कहता है कि खुल जाए आंख जब भी समझो तभी सवेरा। जिस दिन हम अपने आप को ताकतवर बना देंगे, अपने आप को मानसिक रूप से सख्त बना लेंगे, उस दिन हम किसी भी समस्या का आराम से सामना कर सकते हैं। तो ये अगर राशि देखा जाए तो ये बता रही है कि आपको निराशा का त्याग करके आगे बढ़ना होगा। निराशा का त्याग करके अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम को चूमने वाली होगी। तो निराशा को हमें क्या करना है कि पूरी तरह से त्यागना है। उसके साथ बनते हुए कार्यों में कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न होंगे,
लेकिन कामयाबी की संभावनाएं बढ़ेंगी। भौम गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। मंगल गायत्री मंत्र क्या है? मंगल गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा, या वैसे भी गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो भौम गायत्री मंत्र का पाठ किसी अच्छे विद्वान से आप करा सकते हैं, चाहे तो संस्था में भी संपर्क कर सकते हैं। आप और कोई अपने बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो ऐसी परिस्थिति में कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकर बात कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने का